अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Xiaomi का लेटेस्ट Redmi Pad SE, जो कि Xiaomi की तरफ से एक बजट टैबलेट है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने Redmi Pad की अनबॉक्सिंग की थी और ये वाला उस Redmi Pad का थोड़ा वाटर डाउन वर्जन है। पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 62,000 रुपए का, जिसके अंदर 8GB रैम है और 128GB स्टोरेज है। तो यहाँ कुछ स्पेक्स कम कर दिए गए हैं बजट को ध्यान में रखते हुए, उन पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले जल्दी से इसे करते हैं अनबॉक्स। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा Redmi Pad है इस फैब्रिक के कवर में। हमेशा की तरह इस कवर पर डिवाइस के कुछ मेन सेलिंग पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, जिन्हें देखकर मुझे ये डिवाइस बुनियादी तौर पे एक मीडिया कंजम्पशन और प्रोडक्टिविटी डिवाइस लग रहा है, वीडियोस और मूवीज देखने के लिए और ऑफिस के ईमेल्स वगैरह करने के लिए। इसके साथ साथ बॉक्स में हमें एक चार्जर केबल और पावर ब्रिक मिलती है और कुछ यूजर मैनुअल्स। और जनाब, ये रहा हमारा डिवाइस। Redmi Pad SE की भी डिजाइन और फील बिल्कुल ओरिजिनल Redmi Pad जैसी रखी गई है। आज ये हमारे पास ग्रेफाइट ग्रे कलर में आया है। इसे भी यूनिबॉडी एल्यूमिनियम से बनाया गया है, यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम से इसकी बॉडी बनाई गई है और इस पे भी वही सॉफ्ट सी ब्रश्ड मैट फिनिश दी गई है और एजेस को बिल्कुल फ्लैट रखा गया है। बहुत ही ऑब्वियस है कि ये टैबलेट कौन से दूसरे वर्ल्ड फेमस टैबलेट से इंस्पायर्ड है। लुक से हट के भी ये Redmi Pad अपनी डिजाइन से इम्प्रेस करता है। इसकी थिकनेस 7.4 मिलीमीटर रखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा थिक नहीं है, और इसका वजन भी 478 ग्राम है। खैर, अगर आगे बढ़े डिस्प्ले पे तो Redmi Pad SE का डिस्प्ले 11 इंच की साइज के साथ पिछली बार से थोड़ा सा बड़ा है। ये भी एक IPS LCD पैनल है और इसकी सबसे खास बात है इसका 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जो कि इस टैबलेट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मूथ बनाता है। दूसरी खास बात है इसका रेजोल्यूशन। ये एक फुल HD डिस्प्ले है तो 207 ppi की पिक्सल डेंसिटी दिखाता है, जो कि इस वक्त के iPad Air से थोड़ी सी कम है। यहाँ स्क्रीन टू बॉडी रेशो 81% है और ये भी iPad Air से तकरीबन सेम है। और जहां तक बात है ब्राइटनेस की, तो 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है। धूप में आप इसे लेके निकलेंगे तो आपको महसूस होगा कि डिस्प्ले इतना आराम से नहीं देख पा रहे, लेकिन इंडोर्स इस्तेमाल करने में आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। बट ओवरऑल आई डू लाइक दिस डिस्प्ले। डेली यूज में वीडियोस और मूवीज देखते हुए Redmi Pad SE का एक्सपीरियंस बहुत ही इंजॉयबल है और इसमें वाइडवाइन L1 का सपोर्ट भी मौजूद है, तो नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD में कंटेंट दिखा सकेंगी। और फिर दोस्तों, यहाँ Xiaomi ने ऑडियो एक्सपीरियंस का भी खास ख्याल रखा है, क्योंकि Redmi Pad SE में भी पिछली बार की तरह क्वाड स्पीकर्स हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर, तो स्टेरियो ऑडियो का सीन ऑन है और यहाँ Dolby Atmos भी डाला गया है सराउंड साउंड इफेक्ट देने के लिए। Now let's take a look under the hood। तो यहाँ Qualcomm का Snapdragon 680 चिपसेट है, एक 4G चिपसेट है और 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और खासा एंट्री लेवल किस्म का चिपसेट है। साथ में Adreno 610 GPU है, 8GB रैम है और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। लेकिन यहाँ SD कार्ड एक्सपेंशन भी मौजूद है, तो अगर आप इस टैबलेट की स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं या फिर इस पर अपनी फाइल्स लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ ओरिजिनल Redmi Pad गेमर्स के लिए भी डिजाइन था, वहाँ ये Redmi Pad SE एट बेस्ट कैजुअल गेमिंग तक हैंडल करेगा। रैम तो यहाँ इनफ है, लेकिन ये Snapdragon 680 चिप ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये अब एक बजट लेवल का या इवन एंट्री लेवल चिपसेट कंसीडर किया जाता है। हैविंग सेड दैट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इस Redmi Pad SE को ज्यादा एक मीडिया कंटेंट कंजम्पशन या फिर प्रोडक्टिविटी डिवाइस के तौर पे देखता हूँ, और उन दोनों कामों के लिए ये ठीक है। वीडियोस और मूवीज देखने का यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ही सॉलिड है। ईमेल्स, मैसेजिंग और वर्ड प्रोसेसिंग भी आराम से कर लेता है। और फिर यहाँ 8000 मिली एम्प आवर की जायंट बैटरी भी दी गई है, जो कि इस साइज के टैबलेट के लिए एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस साइज में अमूमन आपको 7000 से 7500 मिली एम्प आवर की बैटरीज दिखती हैं। तो आप इस Redmi Pad SE से बहुत अच्छी बैटरी लाइफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड कि इसके अंदर Snapdragon 680 चिपसेट है, वो भी ज्यादा बैटरी को ड्रेन नहीं करता, लेकिन चार्जिंग में ये Redmi Pad SE बहुत ही टाइम लगाता है, क्योंकि इसके साथ जो पावर ब्रिक आती है वो इसे सिर्फ 10 वाट पे चार्ज करती है, जिसका मतलब है कि ये टैबलेट तबीयत से आराम से चार्ज होगा और चांसेस हैं कि आपको इसको ओवरनाइट चार्ज पे लगाना पड़ेगा। अगर दिन के बीच में आप इसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब आगे बढ़ के बात करते हैं कैमरास की, एंड लेट्स फेस इट, टैबलेट्स के कैमरास लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, तो यहाँ कैमरास में भी बहुत ही एंट्री लेवल किस्म का सेटअप है। आगे वाली तरफ एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जिसे सेंटर अलाइन किया गया है, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक दैट। जबकि पीछे वाली तरफ एक 8 मेगापिक्सल का तनहा मेन कैमरा दिया गया है। अब मैं इसके बैक कैमरा को तो ज़्यादा माइंड नहीं करता, लेकिन ये आगे वाला कैमरा 5 मेगापिक्सल से थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बेहतर होता, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपने टैबलेट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम कॉल्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो कैमरा अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं हो तो उसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का ओकेजनल यूज़ में इन कैमरास के साथ गुजारा हो जाएगा। अब दोस्तों, आखिर में बात करेंगे इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि एक टैबलेट के लिए उसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इतनी बड़ी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट्स एक छोटी स्क्रीन से काफ़ी डिफरेंट होती हैं।
تو اس انٹرفیس میں ریڈمی نے اپنے موبائل انٹرفیس سے تھوڑے زیادہ فیچرز ڈالے ہیں. یہاں Xiaomi کی MIUI 14 ہے آن ٹاپ آف Android 13 اور اس کا لک کچھ ایسا ہے. یہاں باٹم پہ یہ ڈاک ہے جس میں آپ اپنی فریکوینٹلی یوزڈ ایپس ڈال سکتے ہیں. ٹاپ رائٹ سے ڈریگ ڈاؤن کریں تو کوئک سیٹنگز کا مینیو آتا ہے اور ٹاپ لیفٹ سے نوٹیفیکیشنز آتی ہیں. آپ ہوم اسکرین سیٹنگز میں جا کر ایپ ڈراور بھی آن کر سکتے ہیں جس سے پھر ہوم اسکرین پہ سوائپ اپ کرنے سے آپ کی ساری ایپس آئیں گی. اور اس انٹرفیس کو ٹیبلٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہاں ملٹی ٹاسکنگ بھی ذہن میں رکھی گئی ہے اور آپ سپلٹ اسکرین موڈ میں بھی ایپس کو استعمال کر سکتے ہیں اور فلوٹنگ ونڈوز کا فیچر بھی موجود ہے. اور ان فیچرز کے ذریعے آپ اس بڑی اسکرین کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دوستوں میرے خیال میں اوور آل Xiaomi نے اپنے اس Redmi Pad SE کے ساتھ ایک انٹری لیول لیکن یوزفل پروڈکٹ دیا ہے. اس کی یونی باڈی ایلومینیم ڈیزائن مجھے بہت ہی پسند آئی ہے. اس کا کانٹینٹ کنزمپشن ایکسپیرینس بھی مزے کا ہے اور ساتھ میں بڑی بیٹری ہے تو آپ اس کو کافی سارا استعمال کر سکتے ہیں. اس قسم کا ٹیبلٹ میرے حساب سے ٹریول کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا, یا صرف اگر آپ مووی شوویز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کام آ سکتا ہے. لیکن مجھے اب آپ کی رائے ضرور چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ Redmi Pad SE کیسا لگا. اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور چھوڑیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا. چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی زیادہ شیئر کریے گا. آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.